रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल पर और बढ़ती हुई महंगाई पर, और इससे जो तमाम शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको भी हम लूप में लेंगे। इसके बाद कारोबारी तबके से भी बात करेंगे कि महंगाई की वजह से कारोबार जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं और आम शहरियों को बढ़ती हुई महंगाई से क्या परेशानी है, क्या सूरत हाल है मौजूदा। इसी पर तमाम तबकात को हम इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो आइए आपको ताजा तबके से मिलवाते हैं। नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं फैसलाबाद के गोल करियाना बाज़ार में, जहाँ पर इस वक्त जो गोल करियाना के एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद और गोल करियाना के भी सदर हैं हाजी असलम बल्ली, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ उनके मेंबरान जो हैं तंजीम के वो भी मौजूद हैं गोल करियाना के। तो उनसे बात हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि महंगाई का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा है और इससे कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं, कारोबारी तबका जो है वो कहाँ पर खड़ा है। तो हाजी असलम बल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि दिन ब दिन महंगाई का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कहाँ तक ये महंगाई जाएगी, आखिर कंट्रोल क्यों नहीं है हुकूमत का महंगाई पर, और कारोबार जो हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 का सबसे पहले तो शुक्रिया जी। सियासी अदम इस्तेहकाम जहाँ होगा वहाँ कारोबार के लिए मौके ठीक नहीं होंगे, वहाँ पे महंगाई को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। पहली शर्त तो ये है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ डॉलर की जो बेतुकी तेज़ी थी या ख़राबी थी, जो कि बिल्कुल अभी ज़रा थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, तो ऊपर से अल्लाह का अज़ाब सैलाब की सूरत में हमारे ऊपर नाज़िल हो गया। हमारी जो सब्ज़ी, दूसरी जो ज़रूरी अजनास थी, वो सारी तकरीबन 80% हमारी क्रॉप जो है सैलाब के इलाकों में ख़राब हुई हैं। खुसूसी तौर पे अगर मैं ज़िक्र करूँ तो हमारी कपास, हमारी खजूर, हमारा गन्ना और हमारी मिर्ची, ये जो हमारी मेन फसलें थीं वो जो है ना सैलाब ने बर्बाद करके रख दी हैं। ऊपर से हमारी मूंगी की फसल इस वक्त तैयार थी बिल्कुल, जिसमें पानी फिर गया सारा। और इसी तरह चूँकि बाहर से आने वाली अशिया जो थी वो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ही थे, हमारे इलाकाई हालात भी अच्छे नहीं थे, सैलाब उधर इंडिया में भी था, इधर भी था। तो ये सारी ओवरऑल अगर सुनैरियो देखा जाए तो वो तो सारी वजूहात हैं महंगाई की। ऊपर से हमारे रुपए की कदर जो है वो नहीं है, वो इसमें हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को हम ये डाउनफॉल हमारा महसूस हम करते हैं। रही कारोबारी हालात की बात तो हमारे कारोबारी हालात ये हैं कि हमारे बाज़ारों में गाहक नहीं है, लोगों की सकत नहीं है, और हमारा इस वक्त तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ लोग जो हैं सैलाब की वजह से मुतासर हैं, घर उनके नहीं रहे। तो हमारे पास गाहक कहाँ से आएगा भाई, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे किसान का मालियाना माफ़ किया जाए, इनकम टैक्स की छूट दी जाए, लोगों के ऊपर रहम किया जाए और ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, छोटे आसान कर्जा जात दिए जाएं ताकि कारोबार स्मूथली चल सके। महंगाई का जिन काबू में नहीं आएगा, जो थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा था ना कि हम शायद इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। अभी रात का वाक़या है, फिर 2-2, 3-3 रुपए लीटर जो है पेट्रोल और डीजल इनको बढ़ाना पड़ गया है। अभी IMF के पैसे थोड़े से आए हैं, अभी बाहर की एड आ रही है। अगर ये सारा कुछ ना होता तो आज शायद हमारे पास खाने को रोटी भी ना होती। ये हमारी सूरत हाल इस वक्त बनी पड़ी है। अच्छा वली साहब, क्या समझते हैं कि महंगाई का ग्राफ तो पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है, अभी जो सूरत हाल है मुल्की, जैसा आप बता रहे हैं सैलाब की वजह से बहुत सारी हमारी फसलें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, और आगे चलकर क्या देखते हैं, जैसे मूंग का आपने ज़िक्र किया है कि अगर मूंग की सारी फसल उन इलाकों में उगाई जाती थी, अगर वो ख़राब हो चुकी है तो आइंदा आने वाला जो सीज़न है उसमें क्या आप देखते हैं, क्या तजुर्बा कहता है। फूड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो गया है। हमारे सिंध में जो हमारे गोदाम थे, सरकारी गोदाम, वहाँ पे लाखों एकड़ लाखों मन जो गंदम है हमारी वो ख़राब हो गई है, गोदामों में पड़ी पड़ी, जो हमारे काम आनी थी सारा साल। तो ये हमारे लिए तो मुश्किलात हैं आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में। हमारी अगर मदद करेंगे ये हमारे हमसाया ममालिक, दोस्त ममालिक और दूसरे तीसरे, हाँ
हमारा एनडीएम में जो है वो अगर इसको देखता है, कच्चे मकान लोगों के गिर गए हैं, मवेशी 10 लाख के करीब बह गए हैं। हमारा तो लाइफ स्टॉक का भी हमारे लिए मसला बन जाना है। हमारे पास किस तरह ये सारा होगा। मायूसी के साए हैं, मगर बहसीत कौम, बहसीत मुसलमान हम समझते हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे और कुछ ना कुछ मामला जो है हमें अपने रवैये बेहतर करने होंगे। हमने आगे 2 मरतबा ये हमारे ऊपर पहले भी मुसीबत आई। 2005 का ज़लज़ला देख लें, 2010 का सैलाब देख लें, हमने कोई सबक नहीं सीखा बहसीत कौम। अच्छा वली साहब, क्या समझते हैं कि जैसे महंगाई जो है वो बढ़ रही है तो हुकूमत को आइंदा कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे फ़ैसले करने चाहिए कि इस सैलाबी सूरत हाल में जो तबाहियाँ हुई हैं हमारी, वो फसलें हों, वो जानवर हों। ज़ाहिर सी बात है, अगर जानवर जैसे आप 10 लाख की तादाद बता रहे हैं तो उससे जो हमारा दूध की प्रोडक्शन जो है वो भी मुतासर होगी। तो इससे जब चीज़ें कम होती हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हुकूमत को कैसे फ़ैसले करने हों? इनको अपने जो इदारा जाती मामलात हैं ना, उनको ठीक करना पड़ेगा। इनको रिसर्च का काम तेज़ करना पड़ेगा। जिस तरह हम साया मुल्क हमारा जो है वो 35 मन हम गंदम ले रहे हैं अपने फ़ी एकड़ पैदावार, वो 70-75 मन ले रहा है। हम गन्ना जो है वो अपने अभी तक आज तक 75 सालों में हम 700-800 मन से ऊपर नहीं गए, वो 1400 मन ले रहा है। क्या वजह है? एक जैसे मौसमी हालात हैं, एक जैसी ज़मीन है हमारी। हमारे इदारों को काम करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें रिसर्च का काम तेज़ करना पड़ेगा। हमारी फसलें बहुत ज़रखेज़ हैं, हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, इनको अपने महकमों को ठीक करना पड़ेगा, इधर तवज्जो करनी पड़ेगी, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, इनको मिल बैठ के मिसा के मईशत करना पड़ेगा। जी, मिल बैठकर जो काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीन हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, लेकिन उससे पैदावार जो है वो हमने ख़ुद लेनी है। इस पर जो हुकूमत है उसको काम करने की ज़रूरत है। और भी ओहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या समझते क्या हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो दुनिया भर में अगर बढ़ती है तो पाकिस्तान में वो ज़्यादा बढ़ती है शरह से? क्या समझते हैं, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का जो ना मेन मसला जो है ना, वो हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और वो ऑयल पे है। अगर हम आज यही पानी एक डैम की शक्ल में हमारे पास स्टोर होता तो पाकिस्तान इससे कितने मेगावाट बिजली भी पैदा करता और फसल भी दोगुना होती। सबसे पहले जो रोड टूटे हैं, पुल टूटे, वो बनाएं और डैम बनाएं, बाकी सारे काम पेंडिंग करें। और दूसरा, इन्होंने जो ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं, ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट में खजूर जैसी आइटम, जो कि पाकिस्तान की फसल टोटल ख़राब हो गई है इस साल। अगर हम उस पर ड्यूटी 10% थी, उसको ड्यूटी को इन्होंने 74% कर दिया। वो खुदा के बंदो, ये तो एक मिडल मैन, कमज़ोर आदमी का ड्राई फ्रूट है। वो इस पर आप काजू जैसी ड्यूटी लगा देंगे तो कैसे चलेगा निज़ाम? हमारी खजूर भी ख़राब हो गई है, इनको उस पर ड्यूटी उठानी चाहिए ताकि ईरान से खजूर आके गरीब आदमी भी, आगे रमज़ान भी आ रहा है, वो मसला ना बन जाए। जी, हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है और सोच विचार की ज़रूरत है कि कैसे इन हालात को कंट्रोल किया जाए। और भी यहाँ पर दुकानदार हैं, ताजर हैं। जी, आप बताइएगा, क्या समझते हैं कि जो महंगाई है इससे कारोबार पर क्या असरात आते हैं? अगर कारोबार मुतासर होते हैं तो क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो बली साहब ने बयान दिया और फादर साहब ने कहा, इस बात पे हम इत्फाक भी करते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि बिजली के बिल, जिस घर में बिजली के बिल 30,000 आते थे, 1,30,30,000 रुपये बिल आ रहे हैं। ये सबसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये लोगों को ऐसे रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग अपने कारोबार के साथ साथ अगर बिजली का बिल पे नहीं करेंगे उनके मीटर कट जाएंगे। सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है, गवर्नमेंट को चाहिए इन लोगों को रिलीफ दें और अपना टैक्स वापस लें। इसके साथ साथ जो महंगाई है ये इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। गवर्नमेंट को भी चाहिए अपने लोगों को भी जो स्ट्रगल करें, मेहनत करें। जैसा कि भली साहब ने बोला है कि हमारी फसल वो 7 मन आती है एक जगह पे, दूसरे लोग 14 मन उनको वसूल कर रहे हैं। इनकी मेहरबानी है, इनके ऊपर आप तवज्जो दें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से सब अल्लाह की मेहरबानी होगी। बस हमारी सरकार को ये चाहिए अपनी नीयतें ठीक कर ले। अगर हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी जो दुकानदार हैं या ताजर तबका है वो मसनूई महंगाई में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, इस हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी ताजर, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं हम,
कोई ऐसा नहीं करने पर कह रहा, क्योंकि इतनी फसलें ख़राब हुई हैं। जो चीज़ इधर 30 रुपये किलो बिक रही थी वो इन लोगों को वैसे ही 230 रुपये में आ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए उधर उनको जो है ना कंट्रोल में करना। अभी सब कुछ हो सकता है, दूसरे ममालिक सब तावन के लिए तैयार हैं। दूसरी जगहों पे चीज़ें हमें आ सकती हैं, फूड आइटम आ सकती है, प्याज आ सकता है, हरी मिर्च आ सकती है, इसमें वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। ये इनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। जब इनकी नीयत ठीक हो जाएगी सारे काम अमूल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बल्ली साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, दोबारा से उनसे बात करते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जब मीटिंग होती है ये उसका हिस्सा होते हैं, तो इनसे ही वही बात जो है वो करनी बनती है। बल्ली साहब जैसे ये बता रहे थे भाई कि जी ताजर तबका जो है वो इसमें उसका कोई रोल नहीं होता। जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती हैं उसमें और दुकान से अगर या बाज़ार का आप रुख करते हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। इसमें क्या समझते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ है उसकी कीमत जो मार्केट कमेटी डिसाइड करती है उससे कहीं ज़्यादा बाज़ार से मिलती है, इसमें क्या समझते हैं? एक एक चीज़ की चार चार क्वालिटियाँ होती हैं। मैं मिसाल दूंगा, अगर आपको देखें गरीब आदमी का खाना है दाल है, और दाल में भी जो सस्ती तरीन दाल होती थी वो दाल चना होती थी। दाल चना की अगर ग्रेडिंग करें ना तो चार क्वालिटियाँ बनती हैं, एक अच्छी, एक उससे कमज़ोर, एक उससे कमज़ोर, एक सी क्लास। जो हमारे वहाँ पे जो रेट मुकर्रर होते हैं ना प्राइस कंट्रोल में, वो उसको हम बोलते हैं फेयर एवरेज क्वालिटी। और वो फेयर एवरेज क्वालिटी क्या होती है कि ना वो एक नंबर होती है ना सी क्लास होती है, उसको दरमियानी क्वालिटी कहते हैं। दरमियानी क्वालिटी का रेट हमेशा ऊपर वाली क्वालिटी से तकरीबन आप कह लें कि 20-25 रुपए केजी उसका रेट कम होता है। अब जब आप जाएंगे बाज़ार में, आपने दाल चना जो सामने पड़ी है ना अच्छे वाली, आपने उसका रेट पूछना है, वो लाजमी हमारा 25-30 रुपए केजी उसका रेट ज़्यादा होना है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें रेट हकीकी तौर पे जो होते हैं वो हमें मुकर्रर करनी चाहिए। हमने रेट वहाँ पे मुकर्रर करते ही नहीं है। हम वहाँ पे जो है ना सारे का सारा वो जो प्रैक्टिस होती है ना, हम ये करते हैं। लाहौर ने क्या मुकर्रर किया है, फैसलाबाद क्या कर रहा है, चिनौड़ ने क्या मुकर्रर किया। भाई आप अपनी क्रॉप को देखें, आप अपने स्टॉक को देखें, आप अपनी इंपोर्ट को देखें, आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, या आप उसको देखें कि आपको किस भाव में चीज़ पड़ रही है। क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज़ जो है दुकानदार को 100 की पड़ती है और वो 90 रुपये आप उसका रेट मुकर्रर कर दें? ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि उसकी नफ़े की जो रेशो है वो मुकर्रर कर दें। देखें बली साहब, आप जब मीटिंग होती है प्राइस कंट्रोल की, उसमें आप बैठते हैं तो क्या आपकी जानिब से ये मुद्दा नहीं उठाया जाता कि जी हमें इसमें नुकसान होता है, आप हमें भी लूप में लें, अगर बुलाया है तो हमारा मशवरा भी लें और हमारे मशवरों के मुताबिक, आपकी मशावरत के मुताबिक रेट बैठकर तय करने हैं, तो क्या इसमें आपका कोई बात जो है वो नहीं ली जाती? ये वहाँ पे बार बार हम लोग ही नहीं, जो हमारा रिटेलर है जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, जिसको जुर्माने होते हैं, उन बेचारों का हाल वहाँ देखने वाला होता है। 3 तय शहर में ताजर तंजीमें हैं रिटेलर्स की, वो तो बेचारे लड़ पड़ते हैं। वहाँ पे ज़रा थोड़ी सुनवाई कम होती है। ये मुझे माजरत से कहना पड़ रहा है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन लोगों की बातों को सुना करें, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा करें। और ये ज़रूरी है इसलिए कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, भले वो रिटेलर हो, भले होलसेलर हो, भले दुकानदार हो, हर बंदे को। और सार्फिन के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक सार्फ को अगर एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो वो 99 में अगर दुकानदार को आ रही है तो उसको 100 को मिलनी चाहिए। अगर उसको 99 वाली 125 में मिलेगी तो वो उस सार्फ के साथ ज़्यादती है, जो नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बली साहब। जी नाजरीन, जैसे आपने ये बातें सुनी हैं, ताजरों की जानिब से भी मौक़िफ़ दिया गया है और ख़ास तौर पर जो आज के दौर में चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो रेट लिस्ट है सरकारी उस पे और रेट्स होते हैं, और जब मार्केट का रुख करते हैं तो रेट्स और मिलते हैं। वली साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, और ये अदारों को ज़रूरत है कि वो जब प्राइस कंट्रोल की मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, ताजरों को, दुकानदारों को, रिटेलर्स को लूप में लेते हुए बैठकर फ़ैसले किए जाएं, ताकि आवाम का भी फ़ायदा हो, दुकानदार का भी फ़ायदा हो, और इस महंगाई की शरह जो बढ़ती जा रही है इस पर भी काबू पाया जा सके। तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज महंगाई के हवाले से, कारोबार के हवाले से। पहले हम इससे जो बात कर रहे थे वो करियाना एसोसिएशन के हमारे साथ दुकानदार ताजर मौजूद थे। अभी हम कपड़ा मार्केट में पहुंचे हैं तो क्योंकि टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद और सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की मार्केटों के अंदर कपड़े का कारोबार जो है वो किया जाता है। 8 बाज़ारों की अगर मुल्हिका मार्केटों की बात की जाए तो इस महंगाई की वजह से कपड़े का कारोबार जो है वो कितना मुतासर हुआ है, अभी क्या हालात हैं कारोबार के। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के अहदेदारान मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस महंगाई के हवाले से और महंगाई की लहर की वजह से कारोबार पर आने वाले असरात के हवाले से। शेख फैसल सदर हैं होलसेल क्लॉथ सेक्टर के, उनसे जानते हैं। शेख साहब क्या कहते हैं, अभी जो महंगाई की एक लहर चल रही है इसकी वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? जी थैंक यू सिटी 41। देखें फ़ज़ील, सबसे पहली बात यह है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो हमारे लीडरान हैं क्या इन्होंने मरना नहीं है? क्या ये 1000 साल की टिकट कटवा के आए हैं कि हमने यहाँ पर हुक्मरानी करनी है, 1000 साल तक हमने कहीं नहीं जाना और आवाम को इतना मारना है, इतना लूटना है कि आवाम जो करोड़ों की तादाद है वो लाखों में रह जाए, लाखों की तादाद है वो हज़ारों में रह जाए। क्या करें? अब देखें कि कितना किए। अब मैं इसको अल्फाज में नहीं बता सकता कि आज सुबह उठें तो पता चला जी 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ चुका है, बिजली के रेट्स बढ़ चुके हैं। यानी जो पिछला महीना आया था, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो पिछले महीने हर बंदे को यकीन करे कारोबार भूला हुआ था। हर बंदे को ये था कि हमने बिजली के बिल कैसे जमा कराने। कोई दस्ती उधार पकड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई डेटे बढ़ा रहा था, कोई एहतजाज 200 यूनिट से नीचे वाले एहतजाज में हिस्सा ले रहा था। यानी हमारी आवाम क्या कर रही है। अच्छा, अब आ जाए सैलाब की तरफ। उन बंदों को इन्होंने नहीं देखा कि जो बेचारे जिनके घर मलिया मेट हो गए, जिनके कारोबार तबाह हो गए, जो सफ़ा हिस्सी से मिट गए, उनको नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ देखा है तो सिर्फ अपनी कुर्सियों को देखा है। आप देख लें, एक दूसरे को गंदा करके अवाम को इतना कि वो चूस रहे हैं। IMF से सिर्फ $1 अरब कुछ पैसों के लिए इन्होंने अपने मुल्क को गिरवी रखवा दिया और उस स्टेज पर ले गया कि 47 से लेके आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई। यानी हम चीख के थक चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो रात को आते हैं टॉक शॉक में और फिर घर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं। वो एलीट क्लास है जिनको सिर्फ ऑर्डर देना आता है और हम वो अवाम हैं, वो सफ़ेद पोश ताजर है, वो मीडियोकर है जो सबसे ज़्यादा इस महंगाई में जिसको सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। जो देखें, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा गुर्बत की उस लकीर पे है, उसकी कुछ शादी को गमी आती है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से अपने मामलात हल कर लेता है। मगर जो हमारे जैसा बंदा है, जो सफ़ेद पोश है, जो किसी से दस्ती या उधार लेते वक्त 100 दफ़ा सोचता है, वो बेचारा किधर गया? क्या ये गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा? क्या इनको कभी को खुदा का खौफ नहीं है कि ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क की, हम अपने अवाम की सोचें? इनको सिर्फ एक ही है कि पैसे इकट्ठे कैसे करने हैं, उनको बाहर के मुल्क मुंतकिल कैसे करना है, फिर दोबारा आके प्रोटोकॉल कैसे लेने। आप ये देखें, एक जलसों में करोड़ों रुपए लगते हैं, एक जलसे में। अगर ये चाहें, चंद सियासतदान चाहें तो हमारे मुल्क का क्या कर्जा नहीं उतर सकता? क्या ये जब चंद सियासतदान अगर चाहें तो हमारे मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती? ये तकदीर इन्होंने ख़राब की। हम लोग सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हैं कि सलाब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। मैं माजरत चाहता हूँ, ये ऐसी बात कतन नहीं है। इन्होंने कोई उसके ऊपर अपना लाया अमल ही नहीं बनाया। आप देखें डैम कैसे टूट रहे हैं, यानी वो डैम रेत के खड़े किए हुए थे नहीं, उसमें कमीशनें खाई हुई थी। अगर एक डैम के ऊपर लागत आती थी तो उसको 100 गुना बढ़ा दिया गया, इतना नाकस मटीरियल लगाया कि वो डैम टूट गए और गांव के गांव मलिया मीट हो गए। आप देखें कि वो जितना भी पानी है वो पानी किधर जाएगा? वो समंदर में जाएगा
और जो हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुए थे, मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूँ, यानी उसकी आप ग्रोथ रेट देख लें, हमारा देख लें, उनके रिज़र्व देख लें, हमारे रिज़र्व देख लें, उनकी तरक्की की शरह देख लें, हमारी तरक्की की शरह देख लें, उनका मुसलमान देख लें, हमारा मुसलमान देख लें, यानी एक इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया हुआ है कि हम ये कहते हैं कि हमें आज तक कोई लीडर नहीं मिला जो हमारी आवाम के बारे में सोचे, जो इस पाकिस्तान के बारे में सोचे। आज तक कोई नहीं है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आज तक कोई नहीं है। आप यकीन करेंगे, बेचारा लूम वाला मर गया, फजील वो बिजली के बिल लेके आ रहा है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है ड्यू टू ये बिजली के बिल्स, एनर्जी क्राइसिस। और कारोबार हमारा ऐसा हो गया हुआ है कि अगर मेरे पास 5 मुलाजिम है ना, मैं 4 मुलाजिमों को फारिग कर रहा हूँ, सिर्फ एक को रख रहा हूँ। क्यों नहीं है हमारे बारे में सोचते? ये हमारा एक सवाल है। क्या ये सियासतदान सिर्फ लूटने के लिए आते हैं? सिर्फ लूटने के लिए। जी, ये बात आपने सुनी, जैसे कि कारोबारी तबका इन हालात से शदीद परेशान है। मुबीन सदीक सेंटर के सदर हाजी सरफराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या समझते हैं कि कपड़े का कारोबार फैसलाबाद के अंदर एक इंडस्ट्री समझी जाती है, इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फजील भाई, आप हर फोरम पे ना हमारी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है लगता है ये कानों से भी बहरी है और आँखों से भी अंधी है। इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा आवाम के मसाइल का। ये कुर्सी का खेल खेल के इन्होंने आवाम का बुरकस निकाल दिया है। देखें, अभी कल तक तो हम हर आदमी ये आस लगाए बैठा था कि कल 16 रुपये या 20 रुपये पेट्रोल कम होगा और IMF से किस्त आई है, उसका हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन जालमों ने बजाय हमें रिलीफ देने की बजाय अभी 3 रुपये और पेट्रोल महंगा कर दिया, 5 रुपये तकरीबन बिजली महंगी कर दी। क्या इन्होंने देख लिया हमें जो हमारा जो आखिरी कतरे खून के हैं वो भी निचोड़ लिए हैं। पहले तो कहते थे ना भाई कि ये जो गरीब आदमी है वो मर गया है, लेकिन यकीन करें फजील भाई, अब तो जो सफ़ेद पोश था ना वो भी नहीं रहा। इन्होंने कौन सी एलीट क्लास ऐसी जो मुल्क में लेके आनी है जिनको ये ज़िंदा रखना है। इन्होंने अपने लिए, जब इनको अपनी ज़रूरतें हों ना, तो ये मुल्क में गर्दारियों जैसे काम भी करने से बाज नहीं आते। पैसा इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि हम मुल्क से गर्दारी भी कर लें, लेकिन हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम तो गद्दारी का तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने जो हैं वो सोर्सेज कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए, पिछले दिनों बिजली के बिल जो हैं वो गरीब आदमियों ने पता नहीं कैसे कैसे तड़प के किस से उधार लेके किस की मिन्नत करके वो बिजली के बिल जो हैं वो दिए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आंधी हो चुकी है। उनको सोचना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए, ज़रूर लोगों को रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ये। और भी यहाँ पर ताजर हैं। जी, आप बताइएगा, क्या समझते हैं इन हालात के अंदर हुकूमत को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मुतालबात हैं कारोबारी तबके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। तो असल में मसला ये है, जो गवर्नमेंट है वो आवाम से सारी कुर्बानी मांग रही है। वो कहते हैं जो कुर्बानी सारी आवाम दे, महंगाई का बोझ, हुक्मरान खुद अपने जो है वो कुर्बानी देने को कोई तैयार नहीं है। ख़ासकर जो महंगाई हो रही है, ख़ासकर जब हम देखें अब सैलाब की वजह से जो उन्होंने सब्ज़ियाँ प्याज वगैरह का इतना रेट बढ़ाया, सरकारी कोई नरखनामा नहीं है। पंजाब हुकूमत वो बिल्कुल सोई हुई है। पंजाब हुकूमत को चाहिए सैलाब ज़दगान की मदद के अलावा वो जो महंगाई है उसको कंट्रोल करे, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो कोई नहीं है। गवर्नमेंट पंजाब की हो या मरकज़, दोनों सोए हुए हैं। वो कहते सिर्फ आवाम कुर्बानी दे, हुक्मरान कोई कुर्बानी ना दे। अच्छा, कारोबारी तबके की इस वक्त क्या परेशानियाँ हैं, क्या समझ? कारोबारी आप देख लें, आपके सामने सब दुकानदार फारग बैठे हैं, तो कोई हालात नहीं है। ना कोई शाम को पेमेंट आती है, ना शाम को मगरिब हम घरों को चले जाते हैं। पहले रात को यहाँ 10 बजे तक काम होता था, अब सुबह भी कोई नहीं, आराम से कोई घरों से आते हैं, शाम को सब जल्दी फारग है। हालात बिल्कुल ख़राब है। लूम वाला वो मर रहा है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो ये सब हालात हुए हैं। जी, लूम वाला जो है वो भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, हर तबका जो है इस महंगाई की दलदल में जो है वो फंसता चला जा रहा है। और भी दुकानदार हैं मेरे साथ। जी, बताइएगा, क्या कहते हैं हुकूमत को, क्या इस वक्त फ़ैसले कैसे करने चाहिए, कैसा जो कारोबारी तबका है उसको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41।
जैसे कि मेरे अकाबरीन बाकी दोस्तों ने जो है ना वो सारे मामलात के ऊपर काफ़ी बातें की हैं, सारी गुफ्तगू की है, तो मेरा भी उन्हीं में से लुबे लुबाब है कि इक़दामात करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन हमें डिवाइड एंड रूल के तहत जो है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है। और उसमें आज देखें केपी में किसी की गवर्नमेंट है, एक जमात केपी के अंदर बैठी हुई है, एक जमात बैठी हुई है पंजाब के अंदर, एक जमात जो है वफाक के अंदर बैठी हुई है। इस तरीके से हमें जो है ना वो समझ लें कि डिवाइड एंड रूल करके तो ये जो काम जो है ना हमारा जो है ना वो बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आज मार्केटों की पोजीशन ये है कि ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो आप समझते हैं कि ज़ीरो किसको कहते हैं, ज़ीरो काम है कि मतलब ना कोई लेन हो रहा है ना कोई देन हो रहा है, लोग परेशान हैं। बिजली के बिलों के मद में लोगों को समझ लें कि जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं कि कोई मोटरसाइकिल बेचारा बेच के अपना जो है वो दे रहा है, कोई अपना जेवर बेच के बिजली के बिल दे रहा है, कोई कुछ बेच के, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। आज लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलने के लिए कि जी IMF से हमें को किस्त आ रही है, डॉलर नीचे आएगा, महंगाई कम होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये लोग सोच रहे थे कि जी वफाक में। अब देखें ना, किसी आम आदमी को तो अपने पेट से है, आम आदमी को तो रिलीफ मिलना चाहिए, वो तो नहीं देखता कि यार किसकी गवर्नमेंट आ गई है, किसकी गवर्नमेंट चले गई है, उसको तो अपना रिलीफ चाहिए। अगर वो खुश है तो वो उसके लिए तो जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी उसके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उसको रिलीफ ही नहीं मिल रहा, IMF की किस्त आने के बाद भी वही हालात हैं जो आपने अपनी जेबें भर लेनी है। कोई अदारा इस वक्त फजील भाई अपने लिमिटेशंस के अंदर रह के काम नहीं कर रहा। टू बी वेरी फ्रैंक कि कोई भी अदारा जो है वो अपने अंदर रह के नहीं काम कर रहा है। आप कोई भी, मैं आप किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई सियासतदान है, ये अदालतें खुली हैं, हमारी फ़ौज है, अगर हम इनको लिमिटेशंस के अंदर रह के हम काम करें और अपना काम जो है वो खूबी सरअंजाम दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ना वो ये मुसीबतें और ये जो है ना हालात जो है वो फेस करना पड़े। इसलिए देखें, आम आदमी जो है वो पिस गया है, मतवसत तबका पिस गया है, ठीक है। वो कहाँ से लेके आए अपनी, आगे ये होता था कि यार बिजली के बिल कम है, खाना पीना ठीक है, तो उसमें जो है वो अपना कोई ना कोई दूसरा काम, को शादी ब्याह आ गया, को मरना जीना आ गया, तो उसमें वो कर लेता था, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वफाक सबसे ये गुजारिशात हैं कि आम आदमी को देखें, वहाँ निचले तबके पे आके देखें कि यार ये हो क्या रहा है, निचले बेस पे आके देखेंगे तो पता चलेगा कि लोगों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। हम तो ये पैगाम ही दे सकते हैं गवर्नमेंट्स को कि भाई आप नीचे आएँ, आवाम से वोट तो आप मांगने आ जाते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद जब आप ऐवानों में जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको क्या इनका कोई ख्याल नहीं है। जी शुक्रिया। ऐवानों में बैठ जाते हैं, वोट इसी आवाम से लेते हैं, लेकिन ऐवानों के अंदर इस आवाम की बात नहीं की जाती। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज महंगाई के हवाले से। पहले सबसे हमने करियाना एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनसे बात की, उसके बाद कपड़ा मार्केट के अंदर जो कपड़े का कारोबार करने वाले हजरात हैं उनसे इस हवाले से हालात के बारे में जानने की कोशिश की। अब फैसलाबाद के अंदर जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, आम शहरी हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, महंगाई की वजह से उनको क्या परेशानी है, कैसे गुजारा होता है, काम मिलता है या नहीं मिलता। मज़दूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आज के दौर में जो महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं, 200 250 बनता है। अगे शाम को जाते हैं तो बिल आया होता है, कितना आया जी 5000 10000 बिलों का असी की करिए। हम तो दिहाड़ी बनते 200-250 तो बिल का कैसे पर 5000 10000 ऐसे करके हम उन्हें महंगाई की वजह तो चुप करके बैठे हैं। कदों हुकूमत सीधी होएगी, कोई गरीब बंदा भला होएगा जो भाई इतना बिल कम आएंगे। माशाल्लाह इतना हुकूमत ऐसी है, ये बिल तो पीछे पई है, पेट्रोल दे बिल दे पीछे पई, और किसी चीज़ के पीछे पई ही नहीं। तो घरों का गुजारा कैसे होता है? बस चुप करके उधर उधार फड़िया उधर फड़िया काम चला देते हो, फिर कर्जे लाई जाते हैं, काम होता है। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं। तो पढ़ते हैं वो? पढ़ते हैं स्कूल।
तो कैसे उनका मैनेज करते हैं, फ़ीस को, उनके खाने पीने का, बिजली का बिल और क्या? ऐसे गुजारा कोई चीज़ होती है वो बेच लेते हैं, फिर कमा लेते हैं, फिर लेते हैं ऐसे घर अपना है या रेंट का है? अपना है घर। ठीक है, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या आप मांग करेंगे कि हुकूमत को ऐसे गरीब तबके के लिए स्टेप्स लेने चाहिए? बस गरीब के वास्ते यही भला होना चाहिए, कुछ चीज़ें सस्तियाँ होवें। आजकल टमाटर ऐसे हो गए 500 रुपये किलो हो गए, जरा प्याज 50 रुपये लभदा थी वो 300 रुपये तक तो पहुँच गया, 450 तक पहुँच गया। इतना महंगा हो गया काम, गरीब क्या करेगा उसे? गरीब के लिए जो घर का राशन है वो ख़रीदना भी मुश्किल होता जा रहा है, और भी मज़दूर हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आज के हालात में जो महंगाई है ये किस तरह से आम आदमी को परेशान कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, गुजारिश ये है, पहले नंबर तो हमारे मुल्क के ऊपर जो कुदरती आफतें आई हुई हैं इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनकी वजह से कारोबार पे भी काफ़ी असर पड़ा है। सुबह को 9 बजे से लेकर इस वक्त तक जिस आदमी ने, हम मज़दूरों ने 200 रुपये का काम नहीं किया, वो घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे? ऊपर से ये बिजली पेट्रोल वगैरह का मामला इतना तेज़ किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, 12-12, 15-15 हज़ार रुपया हमारे ऊपर बिजली का जो डाल रहे हैं, तरीका जो है ये कम, और 3 या 5 तरीके वो दे रहे हैं। इन 4-5 दिनों में हम मज़दूर जो 200 रुपये अब नहीं कमा रहा, वो कहाँ से बिल दे, कहाँ से अपने घर का निज़ाम चलाए? खुदारा हम गरीबों का भी सोचें, हमारा भी देखें। हम भी इंसान है इस मुल्क के शहरी, हमारी तरफ देखें। हम कैसे गुजारा करें, घरों का एक बिल दें या किराया दें या बच्चों का सोचें? आखिर को मजबूर होकर और कुछ नहीं चारा चलेगा तो खुदकुशी ही करेंगे ना। इसके क्या समझते हैं कि जो इस वक्त आम अशिया खुर्दोनोश हैं वो इतनी महंगी हैं, क्या कोई रिलीफ पैकेजेस जो ऐलान करती है हुकूमत, यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ऐसे कोई रिलीफ से फ़ायदा मिलता है? सर जी, पहले नंबर तो बात ये है कि यहाँ पे कारोबार चलेंगे तो गरीब को चलेगा, ठीक है जी। जितनी महंगाई है, जितना ये हिसाब किताब हो गया, ये खाने पीने की अशिया का भी, ये सब्ज़ी वगैरह का भी, इधर हम क्या कमाएं, क्या बच्चों को लेके जाएं? सोचते तो ये रहे हैं, ऐसा वक्त भी आया हम इधर मार्केट में रात को सौ के वक्त को हम गुजारा है। घर नहीं जाते इसलिए कि रोज़ बच्चों से भी नहीं लड़ा जाता। उनको किस बात से तसल्लियाँ दें कि हम किस वजह से मजबूर हैं? उनको तो नहीं पता, घर वालों को तो पता है सुबह 9 बजे से गए हैं, रात को इन्होंने आना है, वो कमाने के लिए गए हैं। ये तो नहीं पता इधर हालात क्या हैं, कारोबार के हालात क्या हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, हमारा भी सोचें, हम भी मजदूर हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। प्लीज़ हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, हमारी तरफ देखें, हमारा भी सोचें। चलो कुदरती तौर पर जो मामले बने वो तो बने ही हैं, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें, जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके बारे में तो देखें, हमारा कुछ ख्याल करें। जी, हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है हम शहरियों की जानिब से, मज़दूर तबके की जानिब से, कि मज़दूरों का कुछ सोचा जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि वो आसानी से अपने बच्चों का पेट पाल सकें, 2 वक्त का खाना उनको खिला सकें। बिजली, पेट्रोल और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से ये महंगाई का जो एक तूफ़ान है वो बेकाबू हो चुका है, और भी यहाँ पर मज़दूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप, जो आजकल हालात चल रहे हैं महंगाई के, कैसे गुजारा होता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात यूँ ही चल रहे हैं कि सेम जो है, 1 महीना हो गया है, कोई काम नहीं है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं टैक्स के साथ। तो इसलिए यही कहना है हुकूमत से कि वो हमारे लिए जो हैं कोई रिलीफ जो निकालते भी हैं तो उनमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो रिलीफ निकालते हैं वो बड़े लोग जो हैं उनका वो फ़ायदा उठा लेते हैं, हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ना ही कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ना ही हम उसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बात यही है हमारी हुकूमत से कि कोई भी हुकूमत आ रही है या बैठी है तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो चीज़ों की जो एशिया हैं, ये जितने भी खाने पीने की हैं, उनका रेट जो है वो कम करें, और ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी से ले सके और इस्तेमाल कर सकें। तो अब बच्चों की फ़ीसों का मामला है या कुछ भी घरेलू मामलात हैं तो उनमें कोई भी वो हल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्ज़ा उठा रहा है या वो चीज़ें बेच रहा है अपनी, इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं है। या लास्ट में हल बचता है तो वो ख़ुदकुशी का हल कर सकता है, इसके पास उसका कोई हल नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी वो गरीबों के लिए निकालते हैं या पैकेज सिस्टम निकालते हैं तो उनमें यही चीज़ें होनी चाहिए कि वो गरीब तक पहुँचे। ये नहीं है कि वो गरीब तक निकालते गरीब के लिए हैं, पहुँचता किसी और की तरफ है, जाता किसी और की तरफ। तो हमारी गुजारिश यही है कि वो पेट्रोल की कीमत कम करें, प्याज, खाने पीने की जितनी भी एशिया हैं उनका रेट कम करें, ताकि गरीब आदमी आसानी से अपनी ज़िंदगी का हल कर।
खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो गुजारा कर सके, अपना आसानी से खा सके, ज़िंदगी अपनी जो है वो आसानी से गुजार सके। और भी यहाँ पर हैं शहरी। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, जो महंगाई की एक लहर आ चुकी है इस वक्त कौन सी परेशानियाँ हैं, क्या सबसे ज़्यादा आप समझते हैं हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को सर जी, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। जब से आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया जिससे महंगाई कम हो। जब इनकी हुकूमत आई थी तो ये महंगाई का रोना रोते हुए आए थे कि महंगाई हम कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। महंगाई तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब तक जितनी भी इन्होंने कोई मंसूबे बनाए हैं वो सब के सब महंगाई पे ही जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें फिर तो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर आज बढ़ा दी। तो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो गरीब आवाम है बोल तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। उसकी इस्तात भी नहीं है कि वो प्याज ले सके। उसके अलावा ये सैलाब आया तो इसमें 300 रुपये किलो प्याज कर दिया गया है। उसके अलावा दालें, हर चीज़, हत्ता कि कोई चीज़ मिल नहीं रही। गरीब आदमी बिल्कुल भूख से मर रहा है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करें और ऐसे मंसूबे बनाएं, ऐसे रिलीफ दें पाकिस्तानी अवाम को कि जो गरीब है। तो गरीब के लिए कोई मंसूबा नहीं बना रहे। कैसा मंसूबा बनाना चाहिए, क्या समझ? ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिसमें गरीब को कम से कम कोई राशन जो है, खाने पीने की अशिया जो हैं उसकी वो कम कीमत पे मिलें। वो अपने बाल बच्चों की रोटी कमा सके, कोई रोज़गार के तरीक़ाकार ढूंढे जाएँ। तो इसमें ताकि जो आवाम है वो अपना कुछ कारोबार कर सके। इसमें सारे कारोबार भी ठप पड़े हुए हैं, मईशत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो इतने बिल्कुल महंगाई का इतना ज़ोर हो चुका है कि बंदा बिल्कुल भूखे सोने पे आज गया है कि रात को भूखा सोता है तकरीबन। जी जो आम आदमी है, गरीब तबका है, वो भूखा सोने पर मजबूर है। ये एक छोटा बच्चा है। आप इधर यहाँ पर मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए आए? नहीं, मैं इधर मार्केट में काम करता हूँ। 7,000 रुपया तनख्वाह है। घर का बिल वगैरह सब कुछ आता है। वो रोटी पानी सब कुछ महंगाई इतनी है, कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ जी। कब और कोई कमाने वाला नहीं? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? एक बहन एक भाई है। तो यहाँ पर आप मतलब स्टडीज़ छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर काम के लिए? हाँ जी, काम के लिए। अच्छा, तो गुजारा कैसे चलता है घर का? 7,000 में गुजारा हो जाता? नहीं, इतना नहीं होता। बिजली से काम इतना ज़्यादा आ जाता है। पिछली बार 20,000 रुपया है। एक पंखा चलता, दूसरी लाइट वगैरह, बस। तो कैसे फिर 20,000 कैसे अदा किया? ये किसी से उधारे पकड़ लिए बस। तो 7,000 में वो घर का राशन भी लेना, बिजली का बिल अदा करना, ये कैसे मैनेज कर? ये किसी से और से पकड़ लेते हैं और बाद में उनको फिर लुटा देते हैं। इस तरह करके ये बहुत कम तनख्वाह देते हैं। जी ये छोटा बच्चा है, घर की ज़िम्मेदारी के लिए ये पढ़ाई छोड़ चुका है। बच्चे जो हैं वो किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का वो मुस्तकबिल होते हैं और ये हमारा मुस्तकबिल है कि ये कह सकते हैं हम कि हुक्मरानों की जो तवज्जो है वो बिल्कुल भी तालीम पर नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़कर अपने घर को चलाने के लिए मार्केट के अंदर रोज़गार के लिए आया है। इसके दिन हैं पढ़ने के बाद ये किसी अच्छी जॉब पे लग सकता है, अच्छा रोज़गार कमा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बच्चा जो है वो हमेशा के लिए एक मज़दूर ही रहेगा और ऐसे ही परेशानियों में ये ज़िंदगी जो है अपनी गुजारेगा। अगर हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती, तालीम को सस्ता नहीं करती, बल्कि तालीम जो है उसको बिल्कुल आम गरीब आदमी के लिए जो फ्री करनी चाहिए ताकि इस मुल्क के बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। और भी यहाँ पर मज़दूर हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, इस महंगाई के दौर में कैसे घर का गुजारा होता है? आसानी से गुजर बसर हो जाता है? नहीं जी, बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता है। इधर मार्केट में आते हैं, कोई काम नहीं शाम तक मिलता। ऐसे ही सुबह को आते हैं और शाम को उठकर घर चले जाते हैं और कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हमारा बिजली का बिल इतना आ रहा है, 20,000 रुपये बिल आया है, 2,000 रुपये भी नहीं हमें हफ्ते का यहाँ से मिल रहा। हम बहुत मजबूर हैं इस हुकूमत से। पेट्रोल डेली बढ़ा देते हैं ये, और भी जो भी चीज़ें हैं, घ्यो चीनी सब का रेट बढ़ रहा है। अब प्याज है वो भी नहीं हमें गांव से मिल रहा। 400 रुपये किलो प्याज है, 400 रुपये किलो टमाटर है। कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही गाँव से।
जी 400 रुपये किलो प्याज हो चुका है, 400 रुपये किलो टमाटर हो चुके हैं। ये एक बुनियादी चीज़ें समझी जाती हैं जब आपने अपने घर के लिए खाने के लिए कुछ बनाना है, लेकिन महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हुकूमत इसको कंट्रोल करने में अब नाकाम हो चुकी है। हर तबके की जानिब से इस हवाले से परेशानी का ही इजहार किया गया है। एक ही मुतालबा किया गया है कि हुकूमत को चाहिए वो महंगाई को कंट्रोल करें और ये जो हुकूमत है उस गरीब तबके को रिलीफ़ दे, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क के हुक्मरानों को कोई अक्ल जो है वो उनमें आ जाए कि वो अपने लोगों को रिलीफ़ दें और इस मुल्क के लिए अपने इंटरेस्ट को छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।